हाय फ्रेंड, अपन स्टार्ट करने वाले हैं मार्केट के बारे में। हाउ टू स्टार्ट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कैसे करा जाता है। शेयर मार्केट करने से पहले अपन को पहले शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए, जब भी शेयर मार्केट करना चाहिए। तो अपन पहले शेयर मार्केट के बारे में जो बेसिक इंक्वायरी है वो जान लेंगे। उसके बाद अपन धीरे धीरे हर टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। मार्केट के बारे में जान लेते हैं। पहले मार्केट कितने टाइप के रहते हैं। मार्केट के पहले चार टाइप देखने वाले अपन। एफपीओ, आईपीओ, कैश इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। एफपीओ, आईपीओ, कैश डेरिवेटिव और कैश और डेरिवेटिव्स। तो एक एक करके अपन देखने वाले हैं। पहला आता है शेयर मार्केट का पहला टाइप, आईपीओ। आईपीओ बोले तो क्या रहता है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कोई कंपनी अपना पहली बार शेयर पब्लिक में लाना, यानी कि लिस्ट करना स्टॉक में, उसको आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ की करा जाता है कि पहली बार कोई कंपनी अपना सॉरी मीन्स पहले बार कोई कंपनी अपना शेयर डायरेक्ट पब्लिक को देती है। क्यों देती है? अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए, कोई कंपनी के ऊपर लोन रहा तो उसको चुकाने के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, यानी कैपिटल जमा कर कर अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना कंपनी का आईपीओ यानी शेयर में लिस्ट करा जाता है। ठीक है। आईपीओ बोले तो कैसा रहता है आपको बताते हैं। ठीक है। आईपीओ जैसे कि डिफरेंट कंपनी के आने वाले आईपीओ हो, आईपीओ है। अब इसमें से कौन से भी आपको आईपीओ को जो आपको लगता है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर है, जो न्यू कंपनी है वो अच्छी है, अच्छा ग्रो करेंगी फ्यूचर में, वो कंपनी अच्छी, तो आप उनके हिसाब से रिसर्च करके एनालिसिस कर कर आप वो आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई है, आपको कितने लॉट लेना है, क्या लेना है, आपको कितने पे करना है, वो आपको मिलता है। ओके। ये होगा आईपीओ। दूसरा रहता है एफपीओ। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि ये इसमें मीन्स पहले से कंपनी के शेयर रहते हैं लिस्टेड ऑलरेडी स्टॉक पर वो उसमें और ऐड करती है शेयर, उसको एफपीओ बोलते हैं। यानी कि किस लिए करते हैं ऐड? सेम उनको एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ाना रहता है, कंपनी को ग्रो करना रहता है, या कुछ रीजन के वजह से और ऐड करती है, उसको एफपीओ बोलते हैं। यानी कि जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और वो डबल से ऐड कर रही है, इसको आईपीओ बोलते हैं। ओके फ्रेंड। ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा टाइप है शेयर मार्केट का, कैश एंड इक्विटी। कैश इक्विटी, कैश एंड इक्विटी में जो शेयर रहते हैं वो कंपनी के रहते हैं, वो उन्हें कोई भी कंपनी का शेयर आप बाय सेल कर करके रख सकते हैं। और जब आपको मन हो, जब आपको उसको सेल बाय कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कैश और इक्विटी यानी कि कोई भी कंपनी का शेयर, जैसे कि ये कंपनी के शेयर है। ओके। ये हर अलग अलग कंपनी के शेयर है, ये आप इसको बाय या सेल आपके हिसाब से करके रख सकते हैं, और किसी भी टाइम पर किसी भी वक्त इस शेयर को आप एक बार बाय किया तो आप किसी भी वक्त उसको किसी भी टाइम पे उसको सेल कर सकते हैं। अगले मंथ, अगले ईयर, किसी भी वक्त पर आपने शेयर सेल किया हो तो कभी भी इसको बाय कर सकते हैं। ओके। सेकंड टाइप यानी कि कैश इक्विटी। ये कोई भी कंपनी का शेयर आप बाय सेल करके रखना, और जब आपका मन हो तो जब आप उसको सेल बाय कर सकते हैं। यानी बाय किया होगा तो सेल करना, सेल किया होगा तो बाय करना। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं रहती है, या यानी हर साल कितने भी साल और कब भी रख सकते हैं। बेस्ट किस लिए है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वालों को अच्छा है। जब चाहे आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं, ये आपके अकाउंट में शेयर ऐड हुए रहते हैं। ओके। इसको कैश और इक्विटी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये शेयर्स की कोई एक्सपायरी वो नहीं रहती, जैसे डेरिवेटिव में रहती है, वो आगे चल के आपको बताएंगे।
तीसरा टाइप है डेरिवेटिव्स मार्केट। इसमें आपको शेयर इसमें आप शेयर शेयर को बाय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको इसके शेयर के एसेट और कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल करना पड़ता है। यानी कि आपको जैसा कि इक्विटी में आप डायरेक्ट शेयर बाय करते हैं, इसी तरह इसमें आपको शेयर नहीं रहते, इसमें आपको शेयर के एसेट और कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे इंडेक्स है, स्टॉक फ्यूचर, ये स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन रहते हैं, इसकी एक्सपायरी रहती है, इसकी प्रीमियम रहते हैं, वो आगे चल के अपन देखेंगे। अभी तुरंत अपन बेसिकली देख रहे हैं। ओके फ्रेंड, डेरिवेटिव में इसमें आपको शेयर शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते, आपको इसमें शेयर का एसेट कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल करना पड़ता है। और डेरिवेटिव में आपको एक्सपायरी रहती है वीक की और मंथली। उनको एक्सपायरी होने से पहले अंदर आपको उसको बाय किया होगा तो सेल करना पड़ता है, और सेल किया होगा तो आपको बाय करना पड़ता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया होगा एक्सपायरी से पहले तो आपको सेल करना पड़ेगा, और सेल किया होगा तो उसको आपको बाय करके देना पड़ेगा एक्सपायरी होने से पहले। आपने एक्सपायरी होने से पहले नहीं किया तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको एसिड और कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे स्टॉक के रिलायंस के एसिड ऐसे रहते हैं। ओके, डेरिवेटिव्स के टाइप है। डेरिवेटिव्स के दो टाइप है, दो मेन टाइप, एक फ्यूचर है और एक ऑप्शन है। फ्यूचर है, इसमें आपको शेयर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल कर सकते हैं, फिक्स डेट पे और फिक्स प्राइस पर करते हैं। फ्यूचर में आपको एक्सपायर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना पड़ता है। आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने से पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकते हैं। एक्सपायर होने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, निफ्टी अभी 25,000 के प्राइस पे चल रहा है, और आपने नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर 25,500 लिया है, आपने बाय किया है, और नेक्स्ट मंथ तक निफ्टी अगर 26,000 पर प्राइस आया तो आप प्रॉफिट में हैं। पर निफ्टी 24,000 के प्राइस पर आया तो आप लॉस में रहेंगे। ठीक, ये फ्यूचर हो गया है। फ्यूचर में कैसा करना पड़ता है आपको बता देंगे एक बार। जैसे इंडेक्स का फ्यूचर है, ये निफ्टी है। ओके, ये निफ्टी जो है ये निफ्टी का इंडेक्स है, और ये निफ्टी का फ्यूचर है। आपने अगर ये 30 तारीख की दिसंबर का फ्यूचर बाय किया है, जो अभी 26,145 पर है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी स्पॉट निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 26,040 रुपये में। अगर ये दिसंबर तक आपने फ्यूचर का दिसंबर निफ्टी का 30 दिसंबर का फ्यूचर बाय किया होगा, और अभी निफ्टी चल रहा है 26,040 पे, ये दिसंबर तक अगर निफ्टी आपके 26,140 के ऊपर ना गया है बाय किए करने पर फ्यूचर, तो आप लॉस में रहेंगे। और 26,140 के ऊपर गया दिसंबर 30 दिसंबर से पहले, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये फ्यूचर का है, और फ्यूचर करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, और वो थोड़ा रिस्की रहता है। दूसरा टाइप है डेरिवेटिव का, इसे बोलते हैं ऑप्शन। जैसा फ्यूचर के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, वैसे ऑप्शन के लिए कम कैपिटल लगता है, पर उसके कुछ रीज़न है, जैसे आप जान लेंगे। ऑप्शन में जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम देना पड़ता है, कि वीकली और मंथली एक्सपायरी रहती है। इसमें एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम 0 होते हैं ज़्यादातर। इसमें आपको बहुत रिस्क रहता है, इसमें कम कैपिटल लगता है, और इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस आपके प्रीमियम के हिसाब से होता है। तो फ्रेंड, अब देख लेंगे ऑप्शन में क्या रहता है। जैसा कि ये इंडेक्स है और ये ऑप्शन चेंज है। जैसे आपको निफ्टी का 26,000 का पुट को कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 26,000 का पुट को कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है अभी 52 पे। आपको इनको बाय करना है, जैसे आप कुछ अब चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है तो आप बाय करेंगे। तो एक लॉट बाय करने के लिए आपको 4,000 रुपए की मार्जिन लगेंगी। ओके फ्रेंड, और यही कभी आपको
कॉन्ट्रैक्ट इसका सेल करना रहेगा फ्यूचर में तो आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं। जैसे कि इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए आपको 2,20,000 रुपए लगने वाले हैं। तो यही ऐसा ऑप्शन में कम लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में है। ठीक है, और इसके प्रीमियम रहते हैं जैसे कि आपको बताऊँ, ये पुट के प्रीमियम रहते हैं, आप बाय कर सकते हैं, कॉल के प्रीमियम है, आप बाय कर सकते हैं। आगे चलकर अपन एक-एक सब सीखने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन के बेसिक प्राइस अपन ऑप्शन के बारे में अपन थोड़ा बेसिक जान लेंगे। जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन के बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे स्पॉट प्राइस क्या रहता है, स्ट्राइक प्राइस क्या रहती है और प्रीमियम क्या रहती है। स्पॉट प्राइस बोले तो निफ्टी जहां पर चल रही है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि अब 26,040 पर निफ्टी है तो उसको स्पॉट प्राइस बोलेंगे। स्ट्राइक प्राइस मीन्स आपको जो भी प्राइस का प्रीमियम बाय या सेल करना है उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे कि ये पुट की स्ट्राइक प्राइस हो गई है, ये साइड की, और कॉल की स्ट्राइक प्राइस हो गई है। ये स्पॉट प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जैसा कि आगे चलकर अपन इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी सब देखने वाले हैं। पर अभी स्पॉट प्राइस, जो भी आप निफ्टी का प्रीमियम लेंगे इस प्राइस का उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। प्रीमियम प्रीमियम यानी आप जो भी लॉट बाय और सेल करने के लिए जो भी अमाउंट पे देते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। जैसे कि आपको कॉल का ये 26,000 का स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है। आपको एक लॉट बाय करने के लिए एक 112 रुपए को 75 को 8,000 रुपए देना है। एक निफ्टी में एक लॉट 75 का रहता है तो आपको एक लॉट को 112 रुपए के हिसाब से 8,400 रुपए पे करना है। ये आपका प्रीमियम हो गया है, इसे प्रीमियम बोलते हैं। ओके, सेम ऐसे ही स्पूट में आप कभी बाय करना चाहते हैं तो इसको प्रीमियम पे कर रहे हैं आप 73 रुपए। एक लॉट के हिसाब से आपको 5,500 रुपए पे करने हैं। और सेल कैसा करते क्या करते हो, सेल करने के लिए आपको आगे चल के बता देंगे। आपको मार्जिन देना है लेना है, जैसे कि 112 को आपको 2,19,000 रुपए लेना पड़ता है, प्रीमियम खरीदना पड़ता है। ओके, तो सेल का हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देंगे। आगे चलकर एक एक देखने वाले हैं अपन, अभी तुरंत ये आपको बेसिक के लिए बता रहे हैं। ये सब ये सेल कर सकते हैं और उसको 2 लाख रुपए मार्जिन लगती है। आगे चल के अपन स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के बारे में अपन जान चुके हैं। आपको हर एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये जहाँ पर जो निफ्टी चल रहा है इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ये निफ्टी के ऊपर के और नीचे के जितने भी प्राइस रहती है स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। आपको उनके हिसाब से जो प्रीमियम पे करते हैं साइड बाय साइड उसको प्रीमियम बोलते हैं। जैसे कि ये साइड का जो रहता है उसको पुट के प्रीमियम बोलते हैं और जो ये साइड के रहते हैं राइट साइड के उसको कॉल के प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चल के अपन ये सब जीतेंगे, पढ़ेंगे कि प्रीमियम कितने के अंदर क्या क्या रहता है, प्रीमियम कितने टाइप के रहते हैं, आईटीएम, एटीएम, कॉल, बायर, पुट, फिल्टर, थीटा सब पढ़ने वाले हैं। अभी तुरंत इतने के लिए काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड, आप बोलिए कैसा रहता है, हम इम्प्रूवमेंट वो करके आपको हर एक एक वीडियो में जानकारी दें।